स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जोगिंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों अपन चर्चा करेंगे 2021 के भूगोल विषय के पेपर में जो 80 नंबर का पेपर आता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो दोस्तों जो थ्योरी का जो पेपर आता है वो 80 नंबर का पेपर आता है और किस तरह का पैटर्न आता है और कैसे सवाल आते हैं इस पेपर के अंदर। पेपर में आगे बढ़ते हैं। पेपर में निर्देश वाले पेज पे आपको निर्देश दे रखे हैं, अच्छे से निर्देश को पढ़ लीजिए। प्रश्नों की कुल संख्या 28 है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 क्रमशः संसार और भारत के रेखा मानचित्रों पर बने हैं। प्रत्येक प्रश्न में अति लघु उत्तरों की 4 परीक्षण मध्य 1-1 अंक की है। प्रश्न संख्या 3 से 6 अति लघुरत्तीय उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है एवं प्रत्येक का उत्तर आपको 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 से 11 तक और 21 तथा 22 की भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक उत्तर 2 अंक का है। इनमें से प्रत्येक उत्तर आपको 60 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 से 15 तक और 23 तथा 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 4 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 से 18, 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 6 अंक का है और प्रत्येक का उत्तर आपको 140 शब्दों से अधिक नहीं देना है। अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए रेखा मानचित्र बनाने के लिए सांचों या स्टेंसिलों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। खंड ब में प्रत्येक प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के उत्तर किसी एक विकल्प में से दीजिए। अच्छे से निर्देश को पढ़ लेना जरूरी होता है दोस्तों, ताकि आपको पेपर में आगे बढ़ते हैं। पेपर में निर्देश वाले पेज पे आपको निर्देश दे रखे हैं, अच्छे से निर्देश को पढ़ लीजिए। प्रश्नों की कुल संख्या 28 है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 क्रमशः संसार और भारत के रेखा मानचित्रों पर बने हैं। प्रत्येक प्रश्न में अति लघु उत्तरों की 4 परीक्षण मध्य 1-1 अंक की है। प्रश्न संख्या 3 से 6 अति लघुरत्तीय उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है एवं प्रत्येक का उत्तर आपको 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 से 11 तक और 21 तथा 22 की भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक उत्तर 2 अंक का है। इनमें से प्रत्येक उत्तर आपको 60 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 से 15 तक और 23 तथा 24 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 4 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 से 18, 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 6 अंक का है और प्रत्येक का उत्तर आपको 140 शब्दों से अधिक नहीं देना है। अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए रेखा मानचित्र बनाने के लिए सांचों या स्टेंसिलों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। खंड ब में प्रत्येक प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के उत्तर किसी एक विकल्प में से दीजिए। अच्छे से निर्देश को पढ़ लेना जरूरी होता है दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाए प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में दिया जाना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या फर्स्ट पे आते हैं। दिए गए संसार के मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों अ, ब, श, द द्वारा दिखाया गया है। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और सही नाम उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी है और मानचित्र में भी 4 आपको दे रखे हैं प्रश्न और उन प्रश्नों को आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है एक ज्वालामुखी, जिसको आपको यहाँ पे दर्शाना है। जो भी ज्वालामुखी होगा उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ब है एक पर्वतमाला, जो यहाँ पे आपको दे रखा है ब, और यहाँ पे आपको पर्वतमाला का नाम लिखना है। कौन सी पर्वतमाला है? स ये दे रखा है कि स एक महासागर है, हिंद महासागर है, इसका आपको नाम लिखना है। और द एक लावा पठार है, जो ये आपको दे रखा है। यहाँ पे द का जो सही नाम है वो आपको मानचित्र के अंदर भरना है। अगला प्रश्न संख्या 2। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों अ, ब, स और द द्वारा दिखाया गया है। इन 4 लक्षणों को नीचे दिए गए जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऑप्शन एक नदी के बारे में दे रखा है, जो ये रहा। ऑप्शन एक नदी दे रखी है और नदी का आपको नाम लिखना है।
ऑप्शन ब एक ताप विद्युत ग्रह, यहाँ पे ब का नाम लिखना है। ऑप्शन स एक कोयला प्रदातक क्षेत्र जिसका नाम लिखना है। ऑप्शन द एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे द आपको दे रखा है, यहाँ पे उसका सही नाम आपको भरना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेता ने किया? नाम लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 4, समुद्र विज्ञान क्या है? उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 5, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? वर्षा जल निधि किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 है, भौगोलिक अध्ययन की 2 तकनीकों के नाम बताइए। कोई 2 तकनीकों के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 8, ऊष्मा बजट किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 9, फोहन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 10, टुंड्रा प्रदेश में पौधों और जानवरों के जीवन पर जलवायु के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 11, लाल मृदा में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्रश्न संख्या 12, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 12 से आगे सारे प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। प्रश्न संख्या 13, हरित ग्रह प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 14, भारत में जनसंख्या प्रवास के दुष्परिणामों को कम करने के सुझाव दीजिए। प्रश्न संख्या 15, भारत में साक्षरता का विवरण दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, नदी अपर्दन किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 17, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संरचना का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 18, आपके अनुसार बाढ़ को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। प्रश्न संख्या 19, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न संख्या 20, नई कृषि नीति 2000 के किन्हीं 3 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21, वापस 2 नंबर का है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको अवधि लिखनी है। प्रश्न संख्या 22, संसाधनों का अवक्षय क्या है? प्रश्न संख्या 23, 4 नंबर का है, निम्नलिखित सारणी में दिए गए आंकड़ों से अंक गणितीय माध्य की गणना कीजिए। आपको इसका माध्य निकालना है। सारणी दोस्तों आपको सामने दे रखी है, स्क्रीन पे दिख रही है। तापमान डिग्री में और फिर दिनों की संख्या और माध्य मूल्य इनका दे रखा है। अब FM आपको निकालना है। प्रश्न संख्या 24, मलिन बस्ती की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है, कम से कम आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। प्रश्न संख्या अगला आते हैं, ऑप्शन सेकंड, भारत में पर्यटन, जो ये भी प्रश्न है जो अथवा में दे रखा है। 21वां, भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। कोई 4 नाम लिखने हैं। पैदल भ्रमण या ट्रैकिंग से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का है। 23वां प्रश्न है, वायु परिवहन पर टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर का। और 24वां है, पर्यटन उद्योग का पर्यावरण पर प्रभाव की आलोचना कीजिए। तो प्रश्न संख्या 21 से 24 तक 2-2 विकल्प है। आपको 21 से 24 तक का कोई एक प्रश्न है जो करना है। तो ये था दोस्तों आपका भूगोल का 2021 का पेपर। अच्छे से मिलाइए पेपर को, देखते हैं आप कितने नंबर ला पाते हो और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। आप कितने नंबर ला पाते हो उसी से आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपना अगला पेपर है जो 2022 का किस तरह से कर पाओगे और कितने समय में पूर्ण कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एक पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एक पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।